अस्वीकरण डिस्क्लेमर। इस वीडियो कथा में प्रस्तुत जानकारी मेरी समझ और अध्ययन पर आधारित है। मैं केवल वेदव्यास प्रणीत महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर संस्करण को ही प्रामाणिक मानता हूं। महाभारत में जो बातें स्वयं व्यास जी द्वारा लिखित हैं, वही मेरी जिम्मेदारी के अंतर्गत आती हैं। जो प्रसंग, लोक कथाएं, टीकाएं अथवा बाद की परंपराएं व्यासरचित महाभारत में नहीं मिलती, उन्हें आप सच माने या न माने, यह पूरी तरह आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं आपके सामने वही रखूंगा जो गीता प्रेस महाभारत में लिखा है। इसके अतिरिक्त टीवी सीरियल या अन्य स्रोतों में जो दिखाया जाता है, उसे भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उसे मानना या न मानना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। तो मित्रों, आज मैं आपके लिए एक शोध कथा लेके आया हूं। महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ और श्यामकरण घोड़े की कहानी का प्रसंग। महाभारत के अनुशासन पर्व के अंतर्गत अश्वमेध यज्ञ पर्व के अध्याय 3 और 72 में अश्वमेध यज्ञ का प्रसंग देखने को मिलता है। अध्याय 3 में व्यास जी युधिष्ठिर को यज्ञ के लिए प्रेरणा करते हैं। वही अध्याय 72 में अर्जुन यज्ञ की घोड़े की रक्षा के हेतु उसके पीछे जाते हैं और अनेक राजाओं को पराजित करते हैं। मित्रों, मूल बात यह है कि जब मैंने चोपड़ा का महाभारत सीरियल देखा तो वहां श्यामकरण घोड़े का प्रसंग आता है। यज्ञ के लिए श्यामकरण घोड़े की जरूरत है, लेकिन वह घोड़ा भद्रावती नरेश युवनाश्व के पास है। युवनाश्व वह घोड़ा देने के लिए तैयार नहीं होता। फिर भीम का पौत्र मेघवर्ण, कर्ण का बेटा वृषकेतु दोनों घोड़े के लिए भद्रावती नरेश युवनाश्व से युद्ध करते हैं और उसे पराजित करके घोड़ा साथ ले जाते हैं। पूरे महाभारत में मुझे इक्ष्वाकु वंश के राजा युवनाश्व का प्रसंग वन पर्व के अध्याय 126 में मिला। लोमश जी युधिष्ठिर को युवनाश्व की कथा सुनाते हैं, लेकिन वहां मुझे कहीं भी श्यामकरण घोड़े का प्रसंग नहीं मिला। तब प्रश्न उठता है कि महाभारत में जिस भद्रावती नरेश युवनाश्व की बात आई है, वह कौन थे? उनका जिक्र तो महाभारत में कहीं भी नहीं आता। दोस्तों, आज का विषय है श्यामकरण अश्व और युवनाश्व की असली कहानी। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि चोपड़ा के मशहूर महाभारत सीरियल में दिखाया गया श्यामकरण अश्व और उससे जुड़ी कथाएं जो वेदव्यास के महाभारत में नहीं है? जी हां, सच यही है। आज हम आपको बताएंगे कि असली महाभारत में क्या लिखा है और यह श्यामकर्ण और भद्रावती का युवनाश्व वाली कथा आई कहां से। पहला प्रसंग असली महाभारत में अश्वमेध। मूल महाभारत का वर्णन। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में साफ लिखा है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ के लिए एक श्रेष्ठ घोड़ा छोड़ा गया। उसकी रक्षा करने के लिए अर्जुन उसके साथ गए। घोड़ा जहां जहां गया, कई राजाओं ने उसे पकड़ने या रोकने की कोशिश की। अर्जुन ने वहां युद्ध किए और विजयी हुए। लेकिन ध्यान दीजिए, मूल महाभारत में कहीं भी श्यामकरण अश्व का नाम नहीं है। वहां न भीम का पौत्र लड़ता है, न कर्ण का पुत्र वृषकेतु उस घोड़े से जुड़ा है। दूसरी बात, टीवी सीरियल और लोक कथा का फर्क। तो फिर टीवी सीरियल में यह सब क्यों दिखाया गया? चोपड़ा और उनकी टीम ने सिर्फ व्यासरचित महाभारत ही नहीं, बल्कि पुराणों, नीलकंठ टीका और बंगाल बिहार की लोक कथाओं का भी सहारा लिया। इन लोक कथाओं में कई जगह श्यामकरण अश्व का उल्लेख मिलता है। साथ ही वृषकेतु, कर्ण का पुत्र और भीम का पौत्र भी इस कथा में युद्ध करते हुए दिखाए जाते हैं। लेकिन यह सब लोक कथा और नाटकीय कल्पना है। गीता प्रेस के महाभारत में और संस्कृत श्लोकों में यह कथा नहीं मिलती। तीसरी बात, युवनाश्व का प्रसंग और भ्रम। अब आते हैं असली सवाल पर, भद्रावती का नरेश युवनाश्व। टीवी सीरियल में कहा गया कि भद्रावती का नरेश युवनाश्व श्यामकरण अश्व से जुड़ा हुआ था। लेकिन असली महाभारत में युवनाश्व की पहचान बिल्कुल अलग है। वन पर्व अध्याय 126 में युवनाश्व की कथा मिलती है। वे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। उनकी संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ हुआ, लेकिन भूल से उन्होंने ही यज्ञ का आहुति पानी पी लिया। परिणामस्वरूप उनके ही उदर से पुत्र उत्पन्न हुआ। वही थे मांधाता, एक चक्रवर्ती सम्राट। यानी युवनाश्व त्रेता युग के इक्ष्वाकु राजा मांधाता के पिता। यह प्रसंग रामायण कालीन इक्ष्वाकु वंश से जुड़ा है। फिर द्वापर में इसकी चर्चा कितनी सही है, विचार कीजिए। चौथी बात, त्रेता का राजा द्वापर में क्यों? अब सवाल है
त्रेता युग का राजा द्वापर युग में कैसे पहुंच गया? असली महाभारत में तो यह जुड़ाव नहीं है। बाद की परंपराओं और टीकाओं जैसे नीलकंठ टीका और जैमिनीय अश्वमेधिक कथा में नाम युवनाश्व किसी और नरेश भद्रावतिका के लिए प्रयुक्त हो गया। यानी यह नामों की पुनरावृत्ति रेपिटेशन ऑफ नेम्स है, न कि वही इक्ष्वाकु वंश का राजा द्वापर में आ गया। यह एक सामान्य बात है भारतीय ग्रंथों में। एक ही नाम अलग अलग कालखंडों और पात्रों के लिए प्रयोग हो जाता है। उदाहरण कई जनक, कई युधिष्ठिर, कई नल आदि। 5वां पॉइंट निष्कर्ष। तो मित्रों, असली महाभारत और लोककथा के बीच का फर्क स्पष्ट है। वन पर्व अध्याय 126 का युवनाश्व इक्ष्वाकु वंश का त्रेतायुगीन राजा मांधाता का पिता। टीवी सीरियल बटा लोककथा का युवनाश्व भद्रावती का कोई नरेश बाद की रिटेलिंग का पात्र। श्यामकर्ण अश्व और भीमपौत्र बनाम कर्णपुत्र युद्ध ये सब मूल महाभारत में नहीं बल्कि बाद की परंपराओं और लोक कथाओं का अंश है। तो अगली बार जब आप टीवी सीरियल में श्यामकर्ण अश्व की लंबी कहानी देखें तो समझिए यह असली महाभारत नहीं बल्कि लोक कथा है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, है श्री राम।